गं गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सर्वदेवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। लोकाभिराममरणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशिनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय
जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, व्यास जी को प्रणाम करते हुए, सुखदेव जी का स्मरण करते हुए, आइए आप सबके हृदय में बैठे हुए उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत के चतुर्थ दिवस में हम प्रवेश करें। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए श्री राधा नाम का आश्रय लें। राधा श्री राधा, 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 राधा राधा श्री राधा, राधे राधा श्री राधा, 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 राधा श्री राधा 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 राधे राधा 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 श्री राधा, 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 राधा 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 राधे राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री 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 राधा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जो सारे पाप तापों को समाप्त करने वाले हैं, उनका नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में हम प्रणाम करते हैं। भगवान की कथा और भगवान के नाम का कीर्तन हमारे चित्त में अखंड आनंद बनाए रखता है। राधा 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 राधा। अंतःकरण तो पवित्र करता ही है, जिव्या को भी पवित्र करता है। जिह्वे पिबस्वा अमृतमयी तदेवम्। जिव्या को भी पवित्र करता है, अंतःकरण को भी पवित्र करता है, वायुमंडल को भी पवित्र करता है। नाम में बड़ी शक्ति है। तो अखंड रस और उस आनंद रस की अनुभूति भगवान की कथा और कीर्तन से होती है। कथा सुनकर के प्रेम प्रकट होता है भगवान के प्रति। जैसा कहा पहले, रुक्मणी को भगवान से प्रेम हुआ, लेकिन वो प्रेम कथा श्रवण से हुआ। भगवान की कथा को सुनकर, उनकी महिमा को सुनकर के प्रेम प्रकट होता है। और जब एक बार प्रेम प्रकट हो जाता है
तो याद रखिएगा, प्रेम से ही फिर परमात्मा मिलने वाला है। प्रेम से परमात्मा मिलेगा, इसलिए प्रेम से बचिएगा। कथा सुन करके ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब एक बार ज्ञान हो जाए तो उसी ज्ञान से फिर अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान यानी अंधेरा, ज्ञान यानी प्रकाश। भगवान की कथा से हृदय के भीतर प्रकाश, एक प्रेम का प्रकाश। जिस पर भगवान कृपा कर दें, उसके हृदय में वो प्रेम का दीपक जलता है। भगवान के साथ भगवान की कथा में अनुराग होता है। और कथा श्रवण करते करते एक सबसे बड़ी बात कि भाव पैदा होता है। भाव भाव पैदा होता है, और भाव के द्वारा ही जैसा भाव आपका होगा वैसे ही उस फल की प्राप्ति आपको होने वाली है। एक बाह्य मूर्ति होती है, मंदिर में जो मूर्ति देखते हैं हम, एक जब भगवान के साथ जब एक भीतर में भाव पैदा होता है तो भाव से फिर ध्यान समाधि की ओर, भाव समाधि की ओर योगी जन जाते हैं, और उस भाव समाधि में मनोमूर्ति तैयार होती है। मन के अंदर, हृदय के अंदर मनोमूर्ति तैयार होती है। तो भाव से ही यहां प्रेम की उत्पत्ति, और भाव के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति। ठीक से समझिएगा कि भाव दृष्टि से हृदय में भाव पैदा होता है। भाव नहीं हो तो साधन का कोई मूल नहीं। हमारे भाव ही वस्तु और व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं। अब तस्वीर रखी है सामने, जो आता है हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है। भाव है तभी उसको धन्यता प्राप्त हो रही है, श्रेष्ठता प्राप्त हो रही है। मंदिर की मूर्ति में हम भाव से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ प्रणाम करते हैं। कौन? अपने बालकों को सिखाते हैं, देखो ये राम जी की मूर्ति है, ये कृष्ण की मूर्ति है, ये राधा जी की मूर्ति है, ये गणेश जी की मूर्ति है। ये सब भाव के द्वारा ही निर्माण। और भाव हर जगह नहीं। एक ही, आप सब व्यापारी लोग हैं, पत्थर मार्केट में जाएं तो एक ही लॉट का पत्थर अपने घर के लिए लेकर आए, और जब वही लॉट का पत्थर जब कहीं बाथरूम में लगता है, कहीं रसोई में लगता है, कहीं घर के मंदिर में लगता है, तो जो पत्थर घर के मंदिर में लग जाता है वो पूजनीय, वो वंदनीय है। बस क्यों? क्योंकि हमारा भाव आ गया वहां कि ये मंदिर है, जहां भगवान की मूर्ति है। पत्थर एक ही है, लेकिन हमारे भाव दृष्टि ने मंदिर में बैठे हुए भगवान को पूजनीय, वंदनीय करते हैं। तो भाव की बड़ी अहम भूमिका है। हमारे भीतर में शुद्धता का एक भाव प्रकट हो। अभी सितंबर में गणपति उत्सव गए हैं, गणपति उत्सव, तो आप सब अपने अपने घरों में गणपति रखते हैं। आजकल तो ट्रेंड हो गया है सब, पूरा सब हर जगह। भाव की बात कर रहा हूं, ठीक से पकड़िएगा। वही गणपति जी 4-5 दिन पहले खूब हजारों की संख्या में हमारे यहाँ रामपुरा व पूरी कतार के अंदर सब
डेंटिंग पेंटिंग होकर सब तैयार होकर बैठे हुए हैं। सड़क से निकलते भी हैं लोग, कोई कोई बिरला, हजारों में से कोई एक होता हो जो उनको देख करके प्रणाम करता होगा। लेकिन वही उनमें से कोई एक गणपति जब हमारे घर में आ जाता है साहब, तो सुबह उसकी आरती उतारते हैं, फिर उसका श्रृंगार करते हैं, फिर उसको भोग लगाते हैं, यारों मित्रों को बुलाते हैं, आओ क्यों हमारे घर गणपति पधारे हैं साहब। अरे पधारे हुए तो वहां भी थे, लेकिन हमारे भाव ने, केवल भाव ने उसको भगवान बना दिया। और जितने दिन तक वो गणपति हमारे घर में रहते हैं, हम सुबह से शाम तक गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया खूब करते हैं और बड़े भाव से, बड़े चाव के साथ। और जब गणपति विसर्जन का समय होता है तो बड़े बैंड बाजे के साथ उनका विसर्जन करते हैं। लेकिन वो भाव कितने दिन टिका हमारा? ज्यादा दिन टिका नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि आप भाव को पकड़िएगा। और भाव पैदा कहां से होता है? भाव भगवान की कथा और कीर्तन से प्रकट होगा। जब भगवान की कथा को सुनेंगे तब आप सब माताएं बहनें सब जाते होंगे कहीं पूजा वाली की दुकान पर जा, तो वहां भी तो कितने ही देवी देवता बैठे होते हैं, कोई प्रणाम करता है? लेकिन उनमें से हमारे घर में कोई हम ले आए या वृंदावन जाएं या कहीं और कहीं भी जाएं, किसी भी स्थान पर लड्डू गोपाल साथ दज के बैठे होते, तब तक प्रणाम नहीं होता। लेकिन जिसके साथ हमारे नैन लड़ जाते हैं, आंखें लड़ जाती हैं, फिर उसके बाद आप भले ही कितने 100 लड्डू गोपाल देखो, लेकिन आपका मन वहीं अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब आपके साथ आपके घर आना चाहते हैं साहब। और जब आ जाएं तो फिर वही भाव की बात। फिर भाव से सुबह उसको नहलाते हो, फिर नहलाने के बाद उसका श्रृंगार करते हो। आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं, सबके घर में होंगे, है ना सब? तो नहलाना भी होता है, श्रृंगार करना भी होता है, भोग लगाना भी होता है। फिर उसको श्रृंगार करके बैठ जाओ तो उसके सामने फिर कोई एक आध माला घुमानी है, या फिर अपना जो पाठ नित्य कर्म का है कि आओ गोपाल जी तुम्हें हनुमान चालीसा सुनाते हैं, दुर्गा चालीसा सुनाते हैं, गीता का पाठ सुनाते हैं, राधा कृपा कटाक्ष सुनाते हैं, आओ तुम्हें सब सुनाएंगे। और सुनाने के बाद फिर भोग लगाएंगे, आओ आपके लिए आज व्यंजन ये बनाया है। कई कई घरों में तो दोपहर में भी भोग लगता है कि घर में जब कोई सामग्री आए, चाहे कुछ भी आए साहब, गोलगप्पे आए, टिक्की आए, सबसे पहला भोग ठाकुर जी को लगाओ, उनको लगाओ। उनके लगाने के बाद फिर हम पाएंगे, फिर शाम को फिर भोग लगाओ। और रात को चलो गोपाल जी अब सोने का समय हो गया है तो अब नाइट ड्रेस पहनो, चलो अब उनको नाइट ड्रेस पहनाई जाती है। नाइट ड्रेस पहना के गोपाल जी को शयन कर जाते। ये क्या है? ये भाव है। भाव आपको कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, आपकी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ा रहा है। तो भाव से भगवान में प्रेम और प्रेम से भगवान की प्राप्ति हो रही है। अपने भावों को पुष्ट करिएगा सब भावों का ही खेल है। भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन भाव रस में डुबा देता है। भाव रस के अंदर भाव समाधि में कई कई बार योगी साधु सन्यासी भाव समाधि में चले जाया करते हैं। भाव समाधि कैसे होती है? जब भगवान की लीलाओं का नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 चीजें हैं। नाम, रूप, लीला, धाम, 4। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 927739
5752 पर।